पार्ट 1 में मैंने बताया था कि वांग याबो ओइशन के बारे में सोचते हुए कमरे से बाहर चले आते हैं। बाहर आने के बाद वो फिर सोचता है कि पहले दिन इतने सारे सिरदर्द, क्या मुझे मकान मालकिन से बात करनी चाहिए या नहीं। यह एक अच्छा विचार नहीं है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वो लोग मुझे पागल समझेगा, इसीलिए मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। जो भी हो, वो आदमी डरावना नहीं था और उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं किया, इसीलिए शायद मुझे यहाँ रहना ही ठीक होगा। या वो जिस स्थान पर रहने आया था, वो स्थान का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। वो स्थान अन्य भागों से पहाड़ियों द्वारा अलग किया गया था। याबो का यूनिवर्सिटी अगले शहर में था। उसे शहर में रहना थोड़ा मुश्किल था। चीजें महंगी थी और पर्याप्त कमरे उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए वो यहीं रह रहा था। या वो इधर उधर भटक रहा था। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। उन्होंने बेहतर महसूस किया। उनके यूनिवर्सिटी की क्लास कल से शुरू होगी। आज वो फ्री है। लोगों के नजरों में या वो एक प्यारा व्यक्ति लग रहा था। वो शांत सामान्य व्यक्ति लग रहे थे। यह कोई बड़ी जगह नहीं थी। ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे। या वो यहाँ नया था, इसीलिए वो सबकी निगाहों को महसूस कर सकता था। उसके पेट से आवाज सुनाई दी क्योंकि उसे जोर से भूख लग रहा था। या वो बोलता है कि मुझे बहुत ही भूख लगी है। मुझे अभी भी नए कमरे में बहुत कुछ करना है। मुझे नहीं पता कि मैं अपने अनुभव के बारे में किससे पूछ सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ पागल आदमी के रूप में बिहेव करे। मेरे पास रहने के लिए अभी यही जगह है। इसके बाद याबो एक छोटे होटल पर खाना खाने के लिए अंदर गया। होटल के ओनर ने मुस्कुराते हुए उसका वेलकम किया और याबो से पूछा कि मिस्टर, क्या आप यहाँ नए हैं? याबो ने विनम्रता से कहा, हाँ, मैं अभी यहाँ आया हूँ। ओनर ने फिर से पूछा, कृपया बैठ जाइए। आप कहाँ रह रहे हैं? आपके साथ और कौन कौन रह रहा है? याबो सोचते हैं, इतने सारे प्रश्न, वैसे भी उसे इन सब की आवश्यकता क्यों है? याबो ने ऐसे सोचा, लेकिन अपने चेहरे पर अपना और प्रिय मुंह नहीं दिखाया। याबो ने उनके जवाबों का जवाब दिया, लेकिन सवाल आते रहे। एक बार याबो ने जगह सोने का सोचा, लेकिन यह असंभव होगा। उसी समय उन्होंने उसे गरम गरम स्वादिष्ट खाना परोसा। याबो एक पल के लिए भी रुक नहीं सका और भोजन पर कूद गया और उसने अपनी जीभ चला दी। याबो ने पानी लिया और फिर से खाना शुरू कर दिया। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर, धीरे से खाओ, मैं तुम्हें और दूंगा। तुम जैसे युवा लड़के को और अधिक खाना चाहिए। कृपया भोजन का आनंद लो। याबो का मुंह खाने से भर गया था, इसीलिए उसने सिर हिलाया। बाद में दुकान का मालिक उसके पास आया, यह पूछने के लिए कि क्या उसे और चाहिए। इस बार याबो ने उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया कि यहाँ आप कब व्यापार कर रहे हैं? मालिक ने कहा, बहुत साल हो गया, पता नहीं। मेरे पिता ने मेरे सामने यह दुकान चलाते थे और मेरे दादाजी इसे पिता के सामने चलाते थे। मेरा एक बेटा भी है। मुझे उम्मीद है कि वो इस दुकान को आगे ले जाएगा, लेकिन कौन जानता है आजकल के लड़के को वो इसे आगे ले जाएगा भी या नहीं। याबो ने फिर पूछा, ओ, क्या इस जगह का कोई इतिहास है? मालिक ने कहा कि कहानियाँ थी। जैसा कि तुम देख सकते हो, यह जगह पहाड़ियों से सुरक्षित है। इसने अपना रास्ता विकसित किया। जब मैं सोता था तब मैंने सुना था कि यह जगह अब उतनी भीड़ भाड़ वाली नहीं थी। यहाँ सताने से भरा हुआ था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल था। एक साधु ने लोगों को यहाँ रहने दिया। उसने कुछ सब्जियाँ भी उगानी शुरू कर दी थी। कोई कहता है कि वो साधु नहीं बल्कि एक जादूगर है जो भूतों को
नियंत्रित कर सकता है। कौन जानता है असल में वो कौन था। मालिक अपनी कहानियों में खोया हुआ लग रहा था। याबो ने उससे रुका और पूछा उसका नाम क्या है। मालिक ने कहा कि उसका नाम कौन जाने। तुम्हें वास्तव में इतिहास पसंद है या तुम केवल कहानियाँ सुनना पसंद करते हो। ऐसे कहकर मालिक उसके पास जाकर हंसने लगा। याबो ने एक मुस्कान दी। वो वास्तव में अपने कानों के बगल में इतना बात करना पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे अपने पहले के अनुभव का अर्थ जानने के लिए कुछ जानकारी की आवश्यकता है। याबो दुकान से निकलने के बाद सोचा मुझे नहाने की जरूरत है। पूरे दिन में कुछ नहीं हुआ। याबो ने अपना दिन अपने कमरे की व्यवस्था करने में बिताया। एक बार मकान मालकिन उनसे मिलने आई। याबो को पहले अपने अनुभव के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। उसने मकान मालकिन से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि मैं रहस्य सुलझा लूंगा। वो आदमी भूत नहीं है, यही मेरे लिए अच्छा बात है। यह एक काल्पनिक कहानी की तरह लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। याबो ने अपने कमरे की साफ सफाई करने के बाद नहाया और खाने के लिए कुछ खरीद कर लाया। जैसे जैसे रात हो रही थी उसे थोड़ा डर लग रहा था, इसीलिए वो हेडफोन यूज किया। समय बीतता गया। याबो अपने में ही व्यस्त था। याबो गाना गाता रहा और अपने सिर और शरीर को अजीब तरह से हिलाता रहा। उसे डांस करने का शौक है। वो पूरी तरह से सिंगिंग एंड डांसिंग में बिजी हो गया था। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे क्या हुआ था। वही हुशियान फिर से दिखाई दी। इस बार वही हुशियान बिस्तर से कुछ दूर बैठा था। वही हुशियान ने याबो को देखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वही हुशियान उसे डांसिंग और सिंगिंग करते हुए देखकर सोचते हैं वो क्या बोल रहा है। वो अपने पैरों और हाथों को इस तरह क्यों हिला रहा है। मैंने कभी इस तरह के पागल नहीं देखा। तभी याबो ने उस पर ध्यान दिया और उसे देखकर याबो शॉक हो गया और अपनी हेडफोन उतार दिया और उसे कहा कि तुम फिर से। उसे ने कहा हाँ, लेकिन तुम मुझसे तुम कहकर क्यों बुला रहे हो। तुम मुझसे रेस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे हो। याबो ने कहा कि एक भूत को मैं रेस्पेक्ट नहीं देता हूँ। मजाक करना बंद करो। ठीक है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सभी लोगों को युवा लोगों के साथ इतनी समस्याएं क्यों होता है। हर कोई बस युवा लोगों को दोष देता रहता है। क्या वो सभी बूढ़े पैदा होते हैं। वही हुशियान उसके बातों से जोर जोर से हंसने लगा। याबो ने एक गिलास पानी और चिप्स का एक पैकेट लिया और वही हुशियान को खाने के लिए दिया। वही हुशियान ने उससे एक पैकेट लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि ये मसालेदार लगता है, यह शराब के साथ अच्छा लगता है। याबो ने पूछा अच्छा आप ये बताओ कि तुम उस दिन कैसे गायब हो गए थे। उहिसा ने कहा कि शायद प्रकाश के बाजार से गायब हो गया था। सूरज की रोशनी ने मुझे यहाँ से गायब कर दिया था और मुझे मेरे कमरे में भेज दिया था। यह वो अजीब होकर पूछता है क्या तुम अपने कमरे में वापस चले गए थे। उहिसा ने कहा हाँ, और पूरी दिन हमने एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन रात में हम फिर मिल गई। याबो ने कहा क्या ऐसा पहले अन्य लोगों के साथ हुआ है या यह सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है। हुशियान कहता है कि मुझे यकीन नहीं है, लेकिन शायद तुम किसी तरह से मुझसे या हमारे समय से जुड़े हुए हो। फिर हुशियान सोचता है कि या तुम सच में फ्यूसा की लान वांगजी हो। याबो ने पूछा तो क्या मुझे तुम्हारे साथ ऐसे रात भर रहना होगा। वही हुशियान ने सिर हिलाकर कहा शायद क्या मैं एक बुरा रूममेट हूँ। ऐसे कहकर वही हुशियान हंसने लगा और याबो के करीब आ गया और उसे कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। याबो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बहुत बोलते हो। ऐसे कहकर याबो अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया। वही हुशियान एक पल के लिए रुक गया, फिर जोर जोर से हंसते हुए कहा कि तुम सच में लान वांगजी की तरह काम करते हो। याबो ने कहा कि मैं वो अजीब वांगजी लाल का नहीं हूँ, मुझे उसके नाम से बुलाना बंद करो। हांगकांग जुन को इससे पहले
किसी ने कभी इस तरह संबंधित नहीं किया था। कम से कम उई हुईशान ने तो यह कभी नहीं सुना था, इसीलिए उसे यह बात बहुत मजाकिया लगा। उई हुईशान कहता है कि हाँ तुम उसके जैसे नहीं हो, मैं कहता हूँ कि तुम उसके जैसा बनने की कोशिश भी मत करना। वो वास्तव में सुंदर और मजबूत और भरोसेमंद है। उसके अंदर वास्तव में एक अच्छा दिल है। वो मेरा परवाह करता है जहाँ किसी ने मेरी परवाह नहीं की। जब सब लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था तब वो हमेशा मेरे साथ ही खड़ा था। उसकी आंखें गहरी है, उसके लंबे बाल और उसके मधुर आवाज बहुत ही प्यारा है और वो बहुत शर्माते हैं। वो किसी को भी अपने शरीर को देखने देना पसंद नहीं करता है। ऐसे कहने के बाद उई हुईशान थोड़ा चौंक गई और एक अजीब सी मुस्कान दी। याबो ने पूछा कि क्या तुम उसे पसंद करते हो? उई हुईशान ने अपनी आंखें बड़ी करके कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है। वो तो मेरा सच्चा दोस्त है, उसके जैसे व्यक्ति को कभी भी दुल्हन नहीं मिलेगी। याबो कहता है कि तुम उससे बहुत ज्यादा ही जानते हो। उई हुईशान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं शायद अच्छा इंसान हूँ, लेकिन उसे मेरी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो मुझ पर साइलेंस स्पेल उपयोग करता है। याबो ने पूछा वो क्या होता है? उई हुईशान कहता है कि यह किसी को चुप कराने का जादू है। यह लेनजान के कबीले की विशेषता है। याबो ने शरारती चेहरे से कहा कि वाह, मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही बोलते हो। वैसे भी तुम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि वो भी यहाँ आएगा, मेरा मतलब इस दुनिया में। उई हुईशान कहता है कौन? लेनजान? मुझे नहीं पता। अगर वो यहाँ आ गया तो मुझे अंदाजा हो सकता है कि यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो काफी बुद्धिमान है। याबो ने अपने आंखें बंद करते हुए कहा कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो कौन है जिसने तुम्हारे होश उड़ाया है? उई हुईशान कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम उसे कैसे देख सकते हो? ऐसे कहकर उई हुईशान शर्मा गई और फिर कहता है मैं उसे तुम्हें दिखा सकता हूँ। याबो ने उसकी ओर देखा और पूछा क्या तुम किसी तरह का जादू करने वाले हो? उई हुईशान ने वापस याबो के पास आ गई और याबो के चेहरे एक आईने के सामने रख दी और हंसते हुए उसे कहा तुम जिस व्यक्ति को देखना चाहते थे वो वही है। याबो अपने चेहरे को आईना के सामने देखकर उई हुईशान का हाथ पकड़ा और कहा तुम किस तरह की मजाक कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हो? उई हुईशान ने अपना बचाव करने के लिए कहा रुको, गुस्सा मत करो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम बिल्कुल उसके जैसे ही देखते हो। याबो ने कहा मैंने तुम्हें उस व्यक्ति को वर्णन करने के लिए कहा था, जिस व्यक्ति के बारे में तुम बोल रहे हो उस व्यक्ति के बारे में वर्णन क्यों नहीं किया? तो मुझे क्यों दिखा रहे हो? उई हुईशान ने उसे चिढ़ाने के लिए खुद को रोक नहीं पा रहे थे, इसीलिए उसे हंसते हुए कहा तुम तो बहुत प्यारे लग रहे हो, तुम्हें पता है तुम कितना क्यूट हो? याबो उसे धमकाते हुए उसके पास गया और उसे कहा तुमने क्या कहा? फिर से कहो। उई हुईशान बिस्तर पर बैठे हुए थे। वो याबो को फिर से कहा तुम प्यारी हो। याबो ने कहा मैं लड़की नहीं हूँ, मैं प्यारा नहीं हूँ। उई हुईशान ने कहा कि तुम लड़की नहीं हो, लेकिन लैन वांगजी प्यारी है। याबो ने सिलाते हुए कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड प्यारा है, मुझे परेशान मत करो। गाइस, आज का पार्ट यहीं पर खत्म कर देती हूँ। आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।